नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हम हक की बात करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये हक की बात करने के लिए आज हमारे पास पूरे 5 मुद्दे हैं। इन 5 मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा है जनता की मूलभूत सुविधाएं, हमारा दूसरा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा तीसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। इसके अलावा हम गवर्नेंस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मौजूद है वो है बीजेपी मेरठ के जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर जी। भंवर सिंह तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन भारत पर। नमस्कार, आपको भी सभी दर्शक। भंवर जी, सबसे पहला सवाल, आज चुनाव से लगभग 5 महीने पहले मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं और बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहला सवाल संगठन और सरकार के तालमेल का मैं करना चाहूँगा। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठा पाना अपने आप में आसान नहीं होता है। ये आप कैसे कर पा रहे हैं और क्या क्या भूमिका फिलहाल आप निभा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। यहाँ संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करता है। संगठन को अपना काम करना, विधायक को अपना काम करना, मंत्रियों को अपना काम करना, सबके काम पहले से बटे हुए हैं, सब प्रशिक्षित हैं। कोई एक दूसरे के काम हस्तक्षेप नहीं करता। किस तरीके से तालमेल बिठा पा रहे हैं? सरकार में रहने वाले लोगों को संगठन से कुछ समस्याएं होती होंगी, संगठन वालों को भी लगता होगा कि सरकार से हमारी कुछ उम्मीदें हैं, सरकार में बैठे हुए हमारे साथी हमारी सुन नहीं रहे हैं। क्या ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमारे यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस इनका माध्यम संगठन, सरकार का संगठन मंत्री होते हैं और वो सब समस्या हल होती होते हैं संगठन मंत्री के माध्यम से। ये व्यवस्था और किसी भी दल में नहीं है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी में नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री की, और इसलिए कोई समस्या पैदा संगठन और सरकार के बीच में नहीं होती। अच्छा, अगर बात की जाए तो 4.5 साल पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो चुके हैं। लगातार बीजेपी के मंत्री, खुद मुख्यमंत्री सभी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आप उन उपलब्धियों में क्या क्या गिनाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की बहुत बड़ी कड़ी है और 4.5 साल की उपलब्धियां हम गिनाएं तो उपलब्धियां ही उपलब्धियां दिखाई देती हैं। 70 साल में तो उपलब्धियां कुछ मिली ही नहीं है, तो इसलिए ये तो ये लंबी कड़ी है। योगी जी की सरकार का तो उपलब्धियों का हम क्या गिनाएं, जनता गिनाती है। आज जनता के बीच में जाए तो वही बताते हैं कि योगी सरकार की इतनी उपलब्धियां, बहुत उपलब्धियां। फिर भी कुछ बड़ी उपलब्धियां जिनका जिक्र आप दर्शकों से करना चाहें, कुछ बड़ी उपलब्धियां जो कोई और नहीं कर पाया। हाँ, योगी सरकार और बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया उत्तर प्रदेश में। आप मेरे मुंह से करवाना चाहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कि कोरोना काल के समय से पहले आप देखेंगे तो विदेशी पत्रकार और विदेश में रहने वाले लोग भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल स्वर्णिम काल कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो निर्णय लिए थे उनमें से कई महत्वपूर्ण निर्णय, यानी ये कोरोना समय आने से पहले पूरे किए, जैसे CA 370 और 3 तलाक। 370 को क्या कोई सोच सकता था? हिंदुस्तान का व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता था। 70 साल गुजर गए, किसी पार्टी के नेता की हिम्मत बोलने की नहीं थी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिम्मत है, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है कि उन्होंने इस मुद्दे को न सुलझाया बल्कि राज्यों का पुनर्गठन किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी समझाने में कामयाब रही कि हमारा आंतरिक मसला है। अगर बात की जाए सर बूथ मैनेजमेंट की, बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है बहुत चर्चाओं में रहता है। इससे पहले भी लगातार बीजेपी अपने बूथ के दम पर ही आने वाले चुनावों में परचम लहराती है, जीतती है। इस बार बूथ मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया है आप लोगों ने या फिर उसी तरीके से चलेगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की सोच की पार्टी है। उसका कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से काम करता, वो रात और दिन काम करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना लगनशील है कि वो अब संगठन ही भारतीय जनता पार्टी है। आप समझिए कि इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कार्यकर्ता और संगठन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी बूथ नहीं है, बूथ से अभी तो लोग जब दूसरे दल ब्लॉक और न्याय पंचायत तक नहीं पहुंचे तब भारतीय जनता पार्टी तो बूथ से भी नीचे पहुंच गई। वो पन्ना प्रमुख बना रही है, एक पन्ने पे 30 वोट होती हैं, उसका प्रमुख बना रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत नीचे पहुंची, उसके पास संगठन है, इसी के बल पर तो जीतती है। अच्छा, अगर बूथ की बात की जाए, आपने कहा कि पन्ना प्रमुख बना रही है, दर्शक समझ पाए कि यह पन्ना प्रमुख क्या बनाया जा रहा है, इनकी भूमिका क्या होगी और बीजेपी अगर बिल्कुल निचले लेवल तक पहुंच पाई है तो उसके पीछे के कारण क्या? देखिए, उसके पीछे का कारण है कि बीजेपी अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा महत्व देती है। बीजेपी में बूथ अध्यक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बीजेपी में पन्ना प्रमुख को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। छोटे कार्यकर्ता को महत्व देती है, इसलिए बीजेपी जीत कर आती है। और पन्ना प्रमुख को पता है कि उसका काम है कि पन्ने पे कितनी वोट है और उस वोट पे वो 1 मिनट में नजर मारेगा, देखेगा इलेक्शन के दिन कि पन्ने पे 30 वोट है, 30 में से कितनी गिर गई, कितनी रहेगी और रहेगी तो उनको लाना। ये है बूथ मैनेजमेंट बीजेपी।
उस तरह काम करती है पार्टी। चलिए, आप सबसे गर्मा गर्म मुद्दे पर बात करते हैं। ये है सबसे गर्मा गर्म मुद्दा, एनकाउंटर का मुद्दा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद लगातार एनकाउंटर हुए, माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप लोग बीजेपी के मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता सभी कह रहे हैं कि भाई हमने एनकाउंटर राज लाकर उत्तर प्रदेश से क्राइम को पूरे तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये आंकड़े हवा हवाई हैं, उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? विपक्ष का काम केवल बीजेपी की आलोचना करना है। विपक्ष को तो एक ही काम करना है, किसी भी तरह से बीजेपी की आलोचना करना। दूसरे देश यानी विश्व में आज कहते हैं योगी जी को, ऑस्ट्रेलिया कहता है, दूसरे देश कहते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए। कोरोना में जब सबसे पहले बीजेपी ने कोरोना को कंट्रोल किया, वहाँ पे जहाँ दूसरे देशों में ये लिखते थे कि जब कोरोना हिंदुस्तान में जाएगा तो वहाँ तो इतनी जनसंख्या है कि लाशों के ढेर लग जाएंगे, और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसको किस तरह से कंट्रोल किया, आज पूरे विश्व में उसकी जो सब तारीफ करते हैं। लेकिन ये विपक्षी दल तो उसकी भी आलोचना करते हैं। वो तो कहते हैं देखिए टीके पर टिकना कि टीके को कहा कि ये टीका गलत है और उससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसका परिणाम दूसरी लहर में जनता के लिए कितना खतरनाक है। तो इनका काम तो सही बात पे भी आलोचना करना है। अगर आलोचना की बात करें इसी एनकाउंटर में, मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा। हालांकि इस बारे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी राय दे चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी सवाल करना चाहूँगा। एनकाउंटर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, बदमाश था, उसने पुलिस पर हमला किया, उसका एनकाउंटर होना था, लेकिन उसके भाई की जो पत्नी 3 दिन पहले आई थी वो किस बात की सजा काट रही है? ऐसा कौन सा एनकाउंटर आज बीजेपी चला रही है कि एक मासूम को जिसकी कोई गलती नहीं है, जो दूसरे घर की बेटी थी, शादी करके पहुंची थी, आज तक वो जेल में सट रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बात पहले से कहती है, बहुत स्पष्ट है कि कानून अपना काम करे। हमारे प्रधानमंत्री ने बनते ही कहा कि अब तक देश धर्म और शरीयत के आधार पर चला होगा, लेकिन अब देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कानून की प्रक्रिया से बिल्कुल छुआछूत नहीं करती। कानून अपना काम करेगा, जो जज हैं, जो संविधान है, जो प्रोटोकॉल है, जो अधिकारी हैं, वो अपना काम करते हैं। उसको पुलिस के कप्तान है, वो पुलिस का काम करेंगे, जो जुडिशरी है वो अपना काम करेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी हस्तक्षेप नहीं। चलिए, सवालों का सिलसिला अभी यहाँ पर और जारी रहेगा। भंवर सिंह तोमर जी से और भी तीखे सवाल पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा कि किसानों के मुद्दों पर बीजेपी सरकार क्या कर रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, प्रदेश की योगी सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा तालिबान से लेकर अफगानिस्तान और तमाम और मुद्दों पर भंवर सिंह जी से बात करेंगे। आप छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हक की बात चल रही है बीजेपी के मेरठ के जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर जी के साथ। भंवर सिंह जी, अगला सवाल, किसान 1 साल होने को आ रहा है, लगातार आंदोलन कर रहा है, बॉर्डर पर बैठा हुआ है, सरकार के खिलाफ महापंचायत भी कर चुका है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं मान रहे? क्यों किसानों को इतने दिनों से आप लोगों ने धरने पर बिठाया हुआ है? सर देखिए, अब ये किसान आंदोलन रहे ही नहीं है। किसान आंदोलन कहे ये तो कहते हैं हमें योगी जी को हटाना है, हमको मोदी जी को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो विपक्ष की आवाज़ होगी, ये किसान की आवाज़ थोड़ी होती है। ये किसान की आवाज़ कहाँ है? और यदि किसान को देने की बात है तो किसान को जो दिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब ये सब किसान जानता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, उससे पहले किसान लाठी खाता था। हमको याद है यहाँ साठे में मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, और किसानों की जमीन छीनकर जबरदस्ती रिलायंस को दी जा रही थी। लाठी चार्ज हुआ, वहाँ महाराणा संग्राम सिंह नाम की एक समिति बनी, उसके बाद मायावती की भी सरकार आई और मायावती ने घोड़ी बछेड़ा में नोएडा के लिए किसानों की जमीन औने पौने दाम में कौड़ियों में छीनना शुरू कर दिया। गोलियां चली, 6 लोग मारे गए। केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने आते ही किसान को सर के लेट का 4 गुना दिया, और आज सभी किसान चाहते हैं कि मेरी भी जमीन चाहे, उस पर पैसे, बहुत सारे पैसे आते हैं, खुशी खुशी जमीन देने को तैयार है। क्यों दिया 70 साल में इन लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान को जो भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड दिया, बताइए, विपक्ष के जो लोग सहारा दे रहे किसान की बात करते हैं, उन्होंने दिया क्या 70 साल में? किसान क्रेडिट कार्ड भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और किसान क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ब्याज को 2 बार घटाया भारतीय जनता पार्टी ने, 12 से 8% और 8 से 3 और 4% ले गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान को तो जो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया। किसान सम्मान निधि दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और किसने दिया है? किसी के पास किसान को कहने के लिए एक शब्द नहीं है कि हमने किसान को कुछ दिया। वो बताना क्या दिया है किसान? ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप बताइए सर इन लोगों को कि कम से कम बीजेपी ने जो ये 3 कानून लेकर आई है केंद्र की मोदी सरकार, तो उसमें किसानों के लिए अच्छा क्या है? देखिए, आपके इस प्रश्न का जवाब जैसा कि मैंने पहले ही दिया कि ये लोग तो एक, अभी आप भी पेपर में पढ़ रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, देखते हैं कि हमें मोदी जी को हटाना है, हमें योगी जी को हटाना है, तो ये तो विपक्ष की भाषा होगी, ये किसानों की भाषा कहाँ है?
महापंचायत को मैंने खुद कवर किया, मैं खुद मौके पर गया और मैंने उस दिन ये बात कह दी थी कि आज जो ये महापंचायत हुई, उस महापंचायत में जो कुछ भी हुआ है, इसने किसान आंदोलन को खत्म करने की नींव यहीं से गाड़ दी है। तो क्या महापंचायत की बात आप मान रहे हैं किसान आंदोलन अब लखनऊ में ज़्यादा असर कर पाएगा या उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपको भी ध्यान होगा, हमको अनुभव है, ये बहुत सारी जनसंख्या का देश है, इसमें लोगों को इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको महेंद्र सिंह टिकैत का याद है कि उन्होंने यहाँ 89 में बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को इकट्ठा किया। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या मिला? हमें अन्ना हजारे का याद है, दिल्ली में इतनी बड़ी जनसंख्या इकट्ठी की उन्होंने। अन्न 8 दिन कोई कर नहीं सकता, उन्होंने 8 दिन तक कुछ नहीं खाया। कांग्रेस की सरकार थी, क्या मिला उन्हें? इस बड़ी जनसंख्या वाले देश में लोगों को इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसान के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग उंगली लगा रहे, ये कोई बात ही नहीं है। स्टेटमेंट आप पढ़िए ना कि योगी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना, तो ये कहाँ किसान का स्टेटमेंट? अच्छा सर, इसमें अगर बात की जाए तो एक बात और निकल कर आ रही है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जो है वो बीजेपी के एजेंट है और वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती नहीं है, एजेंट कुछ नहीं, उसका तो एक ही काम है, किसान, गांव गरीब और किसान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास गांव गरीब और किसान के विकास से जुड़ा है। उसमें सब आते हैं, उसमें राकेश टिकैत भी आते हैं, हम भी आते हैं, हम भी किसान भी आते हैं, सब आते हैं। तो इस बात सर, क्या गांव गरीब और किसान के अलावा तालिबान, अफगानिस्तान, मुसलमान, हिंदू सब होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट बात है कि यहाँ धर्म के आधार पर कुछ भी नहीं चलने वाला है। यहाँ जो कुछ चलेगा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो सर फिर अब्बाजान और भाईजान ये जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खुद मुख्यमंत्री जी जिक्र कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसे क्या समझा जाए? जब तक यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं तब तक कोई अब्बाजान और भाईजान नहीं चलेगा, तब तक यहाँ कानून चलेगा, कानून का डंडा चलेगा, कानून का राज चलेगा। आपने देखा जो लोग यहाँ से डर डर के दूसरे प्रदेश की जेल में जाकर पड़ गए थे, वो दुबक रहे थे, डर रहे थे योगी जी से। केवल कानून का राज चलना है जब तक है योगी। चलिए सर, अगला सवाल मैं फिर वहीं आऊँगा। पिछली बार चुनाव कब्रिस्तान और शमशान पर लड़ा गया, आपकी बार क्या कुछ अलग मुद्दे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी तो विकास पर चुनाव लड़ती है। आपकी बात विकास, गांव गरीब और किसान का विकास, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, अपने काम पर जो चुनाव लड़ेगी। अब आपको पता है कि उसने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, हिंदुस्तान में, विदेशों में भी चर्चा होती है, उस काम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपने काम के बल पर लड़ेगी। अच्छा सर, अगर बात की जाए तो विकास के पैमाने पर मेरठ, जहाँ के आप महामंत्री हैं बीजेपी में, जिला महामंत्री हैं, मेरठ को क्या मिला है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से? अब आप मेरठ की बात के लिए यदि मेरठ पर आगे, तो मेरठ को मेट्रो मिली, जयपुर मिली। मेरठ को इतने 70 साल की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी के टाइम में मिला। अभी गंगा एक्सप्रेस वे मिला, कब मिला मेरठ को? इतना कम मिला है, इससे ज़्यादा कम मिला है। मेरठ को काफ़ी कुछ मिला है, सबसे ज़्यादा बीजेपी के टाइम में मिला है। कोरोना वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो सर सवाल है, बीजेपी वालों को शायद लग सकता है कि ये अलग सवाल है, मोदी जी का जन्मदिन है तो आप रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, बाकी जनता बढ़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये सर ये क्या तरीका, मतलब दर्शकों को समझाइए सर। देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है, केवल हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं जो कोरोना में भी घर नहीं बैठे, कोरोना में भी अपने ऑफिस में, कार्यालय में नहीं, जनता के बीच में घूमते रहे। एक एक जिले में समय को दौरा किया, अपने सारे लोगों से मिले, हॉस्पिटल्स में गए, और इतने कम समय में, केवल भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, इतने कम समय में उन्होंने टीका दिया। अभी देखिए, जो साधारण संपन्न देश हैं, चाइना जैसा, जो सबसे पहले कोविड के बारे में जिसने जाना था, वो इतने कम समय में कोई ऑथेंटिक टीका नहीं दे पाया। केवल ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है कि इतने कम समय में ऑथेंटिक टीका दिया। जो दूसरे देश हैं, जो विकसित बड़े बड़े देश हैं, वहाँ मरने वालों की कैसे लाइन लगी थी। यहाँ कंट्रोल जितने अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसकी विदेश भी चर्चा करते हैं, इसकी सराहना होती है, जनता भी समझती है। और आपको भी याद होगा कि 20 साल में पोलियो का टीका आया था, 20-20 साल, 30-30 साल में सरकार ने टीका नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में 2-2 टीके दिए और 2 अभी आने वाले हैं। इससे जल्दी क्या दे सकते? सर, विपक्ष की बात करेंगे। विपक्ष अपनी तरफ से कह रहा है कि हम लोग अब की बार 400 सीट दिलाने वाले हैं और बीजेपी की सरकार जाने वाली है। क्या मान रहे हैं विपक्ष की पोजीशन, क्या समझ पा रहे हैं, कहाँ तक जाएगा विपक्ष? क्या 200 सीटें आने वाली हैं विपक्ष की, क्या 300 आने वाली हैं, या 100 आने वाली है पहले की तरह? विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। पहली बात तो उसने कुछ किया नहीं, और अब भारतीय जनता पार्टी का आए गाए बनाए उनको विरोध करना है, सही बात का विरोध करना है। वो जनता में जाने की पोजीशन में ही नहीं है। अब कितनी सीट आएंगी आपके सामने पता चल जाएगा। अब के भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा सीट लेने जा रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि फीता योगी जी ने काटा है, काम सारा हमारी सरकार में हुआ। जितना काम हुआ है उसको आम आदमी जानता है। अभी मैंने मेरठ की, केवल मेरठ की बात करें तो मेरठ के काम भी आपको गिना है।
मेरठ का अखिलेश जी के टाइम में क्या काम हुआ, आप उनसे पूछ लीजिए क्या काम हुआ। हमारी सरकार के टाइम में इतना काम हुआ, केवल मेरठ की बात करें। सर आखिरी सवाल, बहुत बड़ा इंटरव्यू हम लोगों ने कर दिया। अब आखिरी सवाल, क्या अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर कोई और चेहरा बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से प्रेजेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा निर्णय तो हमारे यहाँ हाईकमान ही लेता है, ये तो हाईकमान के ऊपर होता है सब कुछ। और पार्टी जो है, हम सब कार्यकर्ता हैं और हम केवल फूल के लिए चुनाव लड़ते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को फूल दिखता है। हम अब 12 महीने भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा प्रत्याशी के रूप में केवल 10 या 15 दिन पहले आता है और वो पूरे आए दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में रहती है, फूल के लिए चुनाव लड़ती है। अच्छा, इसी पर सर मैं आखिरी सवाल नहीं करूँगा ऐसे, मैं आपसे 2 सवाल और पूछूंगा। क्या आने वाले वक्त में आप सोच रहे हैं कि विधायक बने, विधानसभा चुनाव में उतरें या आने वाले जो संसदीय चुनाव आ रहे हैं उनमें उतरें? देखिए, ये तो हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन ये हमारे यहाँ पार्टी का निर्णय होता है। अब अवसर मिलेगा तो पार्टी देगी तो ठीक है, हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन निर्णय पार्टी का होता है। निर्णय पार्टी का होगा, तो पार्टी के निर्णय के बाद आप कोई फैसला लेंगे? जैसा पार्टी का निर्णय होगा मानना। सर एक सबसे आखिरी सवाल, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, चाहे वो 370 को लेकर हो, चाहे वो और तमाम मुद्दे, 3 तलाक, जीएसटी, बीएसटी, बड़े चौंकाने वाले फैसले, नोटबंदी वगैरह लिए गए। कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी दिन बीजेपी वाले आपको उठाकर मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश का? बीजेपी साहसिक फैसले लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और अच्छे निर्णय लेती है। और बीजेपी ये कोशिश करती है कि प्रत्येक निर्णय ऐसा निर्णय हो अचंभित कर देने जो वाला, राष्ट्र निर्माण के लिए हो, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हो। तो उनके निर्णय, उनके एक्सपेरिमेंट देश निर्माण के लिए हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ थे बीजेपी के मेरठ के जिला महामंत्री भंवर सिंह तोमर जी। भंवर सिंह तोमर जी से तमाम बड़े मुद्दों पर बात की है। जिन 5 मुद्दों का मैं जिक्र कर रहा था, उन्हीं 5 मुद्दों से जुड़े कई गंभीर सवाल आज भंवर सिंह तोमर जी से पूछे गए हैं। जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई है वो विपक्ष के लिए वाकई में सोचने को मजबूर करती है और विपक्ष के तमाम नेताओं को आज ये समझना होगा कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके आगे वो क्या करने वाले हैं। फिलहाल अगर हालातों को देखा जाए, समझा जाए, तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, उनका मीडिया सेल, उनका आईटी सेल, उनके ज़मीनी कार्यकर्ता सब पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और इन सब के सामने जो विपक्ष है वो धराशायी नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन हक की बात करेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और नेता से पूछेंगे आपके हक के सवाल। आप देखते रहिए। जय हिंद।